क्या निकाला है आसिफ, ये जो दो बातें आपने की हैं ये तो बिल्कुल हैं, लेकिन एक और बहुत अहम बात है और वो ये है कि कमीशन ने किन अफराद का सुराग लगाया है जो धरना था साल 2017 में फैज़ाबाद में तहरीक लब्बैक का, उसको माली मदद देते रहे या दूसरी मावनत करते रहे। ये बड़ी अहम बात है, ये सबसे बड़ी अहम अहम बात है कि कौन फीड करता था। हाँ, ये सबसे अहम है जो कमीशन की हुकूमत रिपोर्ट। मुखालिफ इस धरने को कौन फीड बिल्कुल करता। बिल्कुल, क्योंकि इस धरने के बारे में तो शक यही किया जाता रहा है कि इसको एजेंसियां सपोर्ट कर रही थी, लेकिन धरने के की जो मावनत कर रहा था कौन, इसके ऊपर तो फैज़ हमीद साहब से जब पूछा गया था, जो कि उस वक्त डीजीसी थे, उनसे पूछा गया कि जी आपने क्या जो इस बात का जायज़ा लिया था कि माली मावनत कौन कर रहा था, तो उन्होंने कहा ये मेरे मैंडेट में नहीं आता। ये बड़ी अहम बात है कि आईएसआई का इंटरनल सिक्योरिटी विंग का सरबराह कह रहा है कि जी मेरे उसमें नहीं आता। जबकि मेरा ख्याल है कि इतने जो बड़े इदारे हैं और अहम इदारे हैं वो अपने तौर पे भी मालूमात रखते हैं इन चीज़ों रखते की, हैं, बेशक रखते हैं। उनको असाइन ना भी किया गया हो। अच्छा, ये मेरे पास ना लिस्ट है, वो लिस्ट में जी कुछ जी, पढ़ देता प्लीज हूँ। ये बताएं जो ये बड़ी ज़रूरी है, ये बड़ी ज़रूरी है। अच्छा जी, मैं लिस्ट पढ़ देता हूँ आसिफ। जी जी प्लीज। और मैं आगे उसके बारे में जो रिमार्क्स हैं वो भी पढ़ देता हूँ कि क्या मावनत क्या कर रहे थे या इनसे इन्होंने क्या मदद की धरने की। और उसमें एक बहुत बड़ा नाम भी है। सबसे पहले फाइनेंसर और फैसिलिटेटर्स में डॉक्टर उमर रियाज अब्बासी पैट लीडर है। ये इनका नाम आया है और इनके ऊपर लिखा गया डिस्ट्रीब्यूटेड फूड्स अमंगस्ट पार्टिसिपेंट्स फॉर फ्यू डेज। यानी ताहिरुल कादरी साहब की जमात जो है वो खाना मुहैया करती है। मुहैया कर रही थी, चंद दिनों इन्होंने किया। फिर दूसरे नंबर पे यहाँ पर नाम लिखा है सूफ़ी जमील, ये साबिक हैं सरबराह फजले रब्बी बेकर्स के, साबिक मालिक है फजले रब्बी बेकर्स थी पिंडी में गालबन। तो ये सुबह का खाना नाश्ता जो है वो ये देते रहे हैं, इनके ऊपर ये। फिर तीसरे नंबर पे दिलपजीर अवान, ये भाई हैं मुमताज़ कादरी जो हैं उनके भाई हैं। इनके ऊपर यहाँ लिखा गया कि इन्होंने खाना अरेंज किया, जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं उनके लिए खाना अरेंज किया। ये याद रखने की बात है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो वजूद है उसकी बहुत बड़ी और बुनियादी वजह जो है मुमताज़ कादरी थे। उनके जनाजे पे जो गैदरिंग इकट्ठी हुई थी और उसकी वजह से, उसके बाद वो ऑर्गेनाइज हुए थे। और मुमताज़ कादरी, बाज़ लोगों को नहीं पता, मुमताज़ कादरी ने कत्ल किया था जो साबिक गवर्नर है सलमान तासीर को, और इसकी बायस इनको सज़ा हुई थी और इनको फांसी हो गई थी। फिर ताहिर इकबाल चिश्ती सदर सुन्नी तहरीक रावलपिंडी, इनका नाम भी लिखा गया है कि ये पीएसटी कैडर्स के हैं, इन्होंने भी खुराक फ्राहम की। फिर डाटा केटरिंग लाल कुर्ती, ये लाल कुर्ती में का नाम है पिंडी में, दाता केटरिंग, सॉरी मैं डाटा कह दिया, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ कर दिया। तो दाता केटरिंग है लाल कुर्ती में। खिजर नईम इसके मालिक का नाम लिखा हुआ है साथ। कोई बड़ा नाम भी है एजाज इसमें? मैं बड़ा नाम बताने लगा हूँ। इनके ऊपर भी खुराक फराहम करने का इल्ज़ाम है। फिर छठे नंबर पर शाहीन केमिस्ट रावलपिंडी शेख वहाब हैं, उनके ऊपर उन्होंने भी खुराक दी मुजाहिरीन को। फिर सातवें नंबर पे ग़ुलाम हुसैन कादरी एलियस साईं सरकार दरगाह लतीफ़िया इमाम बरी सरकार और मलूक सिहाला, इनका नाम लिखा हुआ है। ये रात का खाना फराहम करते थे, डिनर देते थे। आठवें नंबर पे बड़ा नाम है, अच्छा, वो है शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब का नाम है, उन्होंने कमीशन ने कहा कि इन्होंने तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को धरने के दौरान खाना फराहम किया। 9वें नंबर पर गोल्डा टेंट केटरिंग सर्विस, इनकी गाड़ी नंबर लिखा हुआ है RIM 1400, तो इसके ज़रिए खाना तकसीम होता रहा। फिर गुलशन वेलफेयर सोसाइटी, इनकी व्हीकल नंबर RIT 8814, इसका जिक्र किया है, कैरी डब्बा है, इसके ऊपर खाना तकसीम होता था। फिर आगे जो नाम है ना 6, ये बड़े अहम हैं। ये वो नाम है जिनसे कमीशन के मुताबिक कुल्हाड़ियाँ बरामद हुई, डंडे बरामद हुए। इनमें सज्जादा नशीन हज़रो अटक का नाम सबसे पहले लिखा हुआ है। एक्सेस एंड आर्म्स रिकवर्ड, असलहा और कुल्हाड़ियाँ इनसे बरामद हुई। 12वां नंबर पे है डॉक्टर सैफ भट्टी, इनसे भी यही चीज़ें बरामद हुई। फिर पीर इनायतुल्लाह शाह
अमीर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह, इनके बारे में भी यही लिखा हुआ है, इनसे भी यही बरामदगी हुई। गुलाम हुसैन कादरी, अल मारूफ साईं सरकार दरगाह लतीफ़िया इमाम बरी सरकार, इनसे भी कुल्हाड़ियाँ और असला बरामद हुआ। मुफ्ती मोहम्मद अनीफ कुरैशी रावलपिंडी, इनसे भी कुल्हाड़ियाँ और असला बरामद हुआ। और अल्लामा इलियास कादरी अतारी ऑफ कराची अमीर दावत इस्लामी पाकिस्तान, ये वो आखिरी साहब हैं, इनसे भी कुल्हाड़ियाँ और असला बरामद हुआ। इन तमाम लोगों के नाम मैं और आप इन पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, ये कमीशन की रिपोर्ट में लिखे हुए हैं कि ये मदद करते रहें, और अगर इन्होंने कोई मौक़िफ़ देना है तो हम हाजिर हैं, ये हम प्लेटफॉर्म। एजाज, इसमें एक सवाल पैदा होता है कि देखें, शेख रशीद बाद में आपको याद है कि अपने अहद में जब ये वज़ीर दाखिला थे तो इन्होंने एम्पावर किया था रेंजर्स को गोली चलाने के लिए, ठीक है, जबकि इनकी जब ये अपोजिशन में थे और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में जब ये धरना आया था 6 नवंबर 2017 को, तो उस वक्त ये खाना दे रहे थे, और बल्कि मुझे याद है इनकी एक तकरीर भी थी जिसमें उन्होंने कहा था जलाओ घिराओ और मैं आग लगा दो, कहा था। हाँ, और देखें वो 2014 का धरना था ना वो नहीं, ये 2017 के धरने की बात हो रही है। अच्छा। उसमें इन्होंने खाना, ये 2017 के धरने में इन्होंने खाना दिया ना, जो कमीशन ने बताया। जी। और जब इनकी हुकूमत में आया, इमरान खान साहब की हुकूमत में आया तहरीक लब्बैक का धरना, तो इन्होंने कहा जी कि ये टेररिस्ट हैं, इनके भारत के साथ राब्ते हैं तहरीक लब्बैक के, और मैं रेंजर्स को एम्पावर कर रहा हूँ गोली मारने के लिए इनको, ठीक है। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद था। तो ये हमारी दो रंगी है हमारे सियासी लोगों की भी ना, जो गाए बगाए रिफ्लेक्ट होती है। आप देखें हमारी लीडरशिप के ना पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों पे उनके बयानात देखें, अपने अहद के और जब वो अपोजिशन में होते हैं उस अहद के। अच्छा चलें, वो बात पेट्रोलियम से कहीं और निकल जाएगी। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, जो सियासी हमारी इशराफिया है ना, उसके पैमानों की तब्दीली का अमल जो है ना, वो इसमें बड़ा रिफ्लेक्ट हुआ। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा था, इसमें बहुत सारे मजहबी हलकों के दरगाहों के नाम है, समझ आती है वो शायद इस फिक्र को फॉलो करते हैं, उनके सिंपथाइजर्स हैं, फॉलोअर्स हैं। ये जो आपने नाम पढ़ा शाहीन केमिस्ट जी, आपने एक कॉलोनी का नाम पढ़ा, ठीक है, हाउसिंग सोसाइटी जी, तो मुझे ये नहीं समझ आती कि ये लोग किस कैपेसिटी में उनको फंड कर रहे थे। मतलब अच्छा, ये तो बड़ी चेन्स हैं और ये। अच्छा, दो बातें इसमें आसिफ। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ लोगों के मजहबी रुझानात हैं, और तहरीक लब्बैक जो है या ये बड़ी पॉपुलर है। तहरीक लब्बैक की जो नज़रिया है, शिद्दत पसंदी बाज़ मौक़ों पर नज़र आती है, जो कि मुनासिब नहीं है, ना आइन उसकी इजाज़त देता है ना कानून। लेकिन अगर आप लोगों में इसकी पॉपुलैरिटी देखें तो आपको पता है 2018 के इलेक्शन में ये तीसरी बड़ी जमात बन के उभरी थी। अभी के इलेक्शन में तो बिल्कुल फारग हो गए, लेकिन 2018 के इलेक्शन के ऊपर भी सवाल था और अभी के इलेक्शन के ऊपर भी सवाल है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त आप और मैं जब जाते थे इलेक्शन की कवरेज में, बहुत सारे लोग हमें TLP के मिलते थे, और उनकी वो था। एक तो ये है कि मजहबी माइंडसेट के लोग हैं, वो खुद देते हैं। बाज़ का तो यूँ भी होता है, आपको याद हो असगर खान रिपोर्ट जो थी, असगर खान केस जो था, उसमें उस वक्त MI और ISI ने बिजनेसमैन को कहा था, यूनुस हबीब डालिया थे, उनके ज़रिए बैंक के भी थे उसमें जी। लेकिन तो बाज़ का ये भी होता है, लेकिन इसमें रिपोर्ट में तो किसी का नाम नहीं लिया हुआ। लेकिन एजाज, मेरी ये राय है, फिर आगे चलते हैं। मेरी ये राय है कि अगर हमने बतौर कौम आगे जाना है तो ठीक है, इन लोगों के खिलाफ अगर आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं भी स्टार्ट करते, नहीं, इन्होंने कह दिया, कमीशन ने कह दिया कि जी इनके खिलाफ जो केसेस हैं वो बहाल किए जाएं। अच्छा, अगर इनके खिलाफ केसेस आपने करने भी है ना, तो इनके खिलाफ टैक्स के मुकदमात भी चलाए जाएं कि इतने बड़े मजमों को जब ये खाना फीड कर रहे थे तो क्या इन्होंने अपने गोशवारों में टैक्सों में ये चीज़ें शो की हैं। अदरवाइज इनके खिलाफ टैक्सों की कार्रवाई भी होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर किसी के मजहबी रुझानात हैं जो भी हैं तो उसको कानून के मुताबिक भी होना चाहिए ना। नहीं, अगर वो एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट कर रहा है और वो तो एक अलग ऑफेंस है ना। लेकिन क्या उन्होंने ये पैसे, ये अखराजात अपने गोशवारों में शो किए हैं? अगर नहीं किए हैं तो इनके ऊपर एक टैक्सों की भी एक इनकी बिल्कुल ठीक बात होनी चाहिए।